नमस्कार। आज हम राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय तथा उसके राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले व्यक्ति कहे जाते हैं। ऐसी महान प्रतिभाओं में राजा राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया था। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा हुआ पाया था तथा उन्होंने भारतीय समाज को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए घोर प्रयत्न किए थे। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाए। ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान है। ब्रह्म समाज एक अग्रणी संस्था के रूप में उन्होंने स्थापना की थी। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था तथा उनके जो दादा थे वो कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ एक उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की समानार्थ उपाधि से विभूषित किया था। बाद में इस राय का संक्षिप्त रूप राय इस परिवार के साथ जुड़ गया और इसने उनके जातिगत विभेद बनर्जी का स्थान ले लिया। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद वे केवल 4 वर्ष ही जीवित रहे थे तथा उन्होंने ब्रह्म समाज के विचार क्रम से बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैला दिए और उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं की भी रचना की थी। उन्होंने नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किए तथा उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले जिसमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए। बुद्धिवाद और उदारवाद के लिए उन्होंने 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग के माध्यम से इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड पहुंचने पर उनका बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया था। विख्यात अंग्रेज दार्शनिक और विधि सुधारक जेरेमी बेंथम से उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई थी तथा वह स्वयं ब्रिटिश सम्राट ने उनका सम्मान भी किया था। उनके इंग्लैंड आवास काल के समय ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 पारित हुआ था। उन्होंने इसका बहुत स्वागत किया था। यह उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। उन्होंने ऐसा इस अधिनियम के बारे में कहा था और 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया था। अब हम उनके राजनीतिक विचारों के बारे में देखते हैं। राजनीतिक जागरण की दिशा में उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य ना किया लेकिन धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया था।
पहला है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार व्यक्ति थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका पूर्ण विश्वास था। वो लॉक ग्रोसियस तथा टॉमस पेन के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार करते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाने चाहिए। व्यक्तिक स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राममोहन राय के विचार उदारतापूर्ण। व्यक्तिक स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राममोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे और वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। राजा राममोहन राय को अपने देश से गहरा प्रेम था। बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होना तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मनमानस पर छाए हुए थे। भारत भी बहुत अधिक उदारवाद भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों के उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी थे। सेकंड है प्रेस की स्वतंत्रता। राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए तब राममोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस कार्य में राममोहन राय का मुख्य हाथ था। जब याचिका अस्वीकृत कर दी गई तब सह परिषद सम्राट के पास अपील के लिए गए। अपील में कहा गया कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। उनका निश्चित मत था इस विषय में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती है वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है और जिस समाज में ये स्वतंत्रता नहीं होती है उस समाज में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। राममोहन राय पत्रकार भी थे। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा मिरात उल अखबार नाम की फारसी पत्रिका प्रारंभ की थी। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन नाम की पत्रिका भी प्रारंभ की थी। पत्रकार राममोहन राय के संबंध में एक महान व्यक्ति दामोदरन लिखते हैं कि राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश था। थर्ड है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राममोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। राममोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे।
1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में व्यवस्था थी कि जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई थी कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाएगा अर्थात मुकदमा चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। लेकिन जब 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई थी और इस कार्य में राममोहन राय ने विशेष भूमिका दी थी। राममोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवर समिति के सम्मुख उस समय उपस्थित हुए थे जबकि 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम पर विवाद हो रहा था और उन्होंने भारत के अंदर जो न्यायिक प्रणाली है उस पर सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख और सुझाव दिया था कि देश के न्यायालयों का यूरोपियन लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक तथा प्रशासनिक पदों के पृथक्करण, विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में जनता के परामर्श आदि की व्यवस्था आदि के संबंध में उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिया था कि न्याय अधिकारियों तथा जनता के बीच संचार का माध्यम कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसे दोनों ही बोल और समझ सके। इससे भी उचित न्याय प्राप्त करने में बाधा पड़ती थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। 1833 में लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राममोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधार की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें थीं जैसे कि लोक सेना की स्थापना करना, देशवासियों को अधिक नौकरियां देना तथा उनको उच्च पद देना, रियायत की दशा में सुधार करना तथा उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण करना, साथ ही अस्थायी भूमि प्रबंध करना। वे भारतीय सभ्यता के रेतवाड़ी, कृषि प्रधान तथा देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में थे। राममोहन राय लोक सेवाओं में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध भी थे। नेक्स्ट है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राममोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानूनों के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा निषेध कानून बना था। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के प्रबल समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता हमेशा से ही अनुभव करते थे। राममोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। 6 है अंत में मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राममोहन राय महान मानवतावादी व्यक्ति थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक भी थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे और इसलिए उन्होंने सार्वभौमिकता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राममोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा करते थे। राममोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राममोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में उन्होंने एक जगह कहा था कि परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो।